Subject Maths, Chapter 2, Fractions and Decimals, Standard 7. प्रीवियस पीरियड में हमने फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टी किया था। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमें डिनोमिनेटर अलग दिया हुआ होता है। अभी हम कोई 6th स्टैंडर्ड में नहीं है कि हमें डिनोमिनेटर सेम दो और हम बिग लाइन करके ऊपर का एडिशन और नीचे जो भी डिनोमिनेटर है वो करके सिंप्लीफाई कर दें। वैसे तो आप 6th स्टैंडर्ड में एलसीएम एचसीएफ सीख चुके हो। अभी 7 में आपको एकदम पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फ्रैक्शन के सम्स होते थे, जिसमें मिक्स वाले भी मैंने लास्ट में करवाए थे, वर्ड प्रॉब्लम में भी वो आए थे, तो उसमें आपको उसका जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना पड़ता है और फिर उस तरह से पूरे नंबर को अरेंज करते हैं कि नीचे वाले सारे डिनोमिनेटर सभी नंबर के सेम आए। फिर हम सिंपली एडिशन या वॉटेवर सब्ट्रैक्शन जो भी दिया है अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमने फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई किए थे, उसमें भी मिक्स वाले भी आए थे, प्रॉपर भी आए थे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आया था। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको कहा था कि उसमें आपको डिनोमिनेटर देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको कटिंग दिखानी है, रिड्यूस फॉर्म करना है और उसके लिए आपको टेबल्स में फ्लुएंसी होनी चाहिए। उसके बाद हमने डिवीज़न के सम्स किए थे। डिवीज़न के सम्स में क्या था कि डिवीज़न में हम डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो डिवीज़न का पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई और उसकी राइट साइड वाले नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब गिवन नंबर पूरा रिवर्स 2/3 है तो उसका हो जाएगा 3/2 और फिर सेम लाइक सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम उसका कटिंग और लोएस्ट फॉर्म करेंगे। अभी फ्रैक्शन का टॉपिक हमारा ओवर हुआ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स मतलब पॉइंट्स। गिवन नंबर में आपके पॉइंट्स कौन सी प्लेस पर है, 10, 100, 1000, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट रिमूव करके उसके नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 लिखते थे। अभी इसके पहले एक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वाला टॉपिक बाकी है, वो मैं इसके बाद ले लूँगी। अभी मैं 2.7 स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी ये डिवीज़न का हमने लास्ट पीरियड में किया था और अभी ये भी डिवीज़न का डेसिमल का है। तो क्या आपके डिवीज़न में कंटिन्यूटी रहेगी और आपको याद रहेगा कि डिवीज़न का मल्टी करना है, रेसिप्रोकल करना है, कटिंग करना है, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं ये टॉपिक जो कंटिन्यू है, इसलिए जैसे मैंने पहले आपको डिवीज़न के फ्रैक्शंस करवाए थे, इस तरह अभी डिवीज़न डेसिमल करवा रही हूँ। नंबर 1 0.4 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले मैं पॉइंट को रिमूव कर दूंगी तो आएगा 4/10 डिवाइडेड बाय 2/1। जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है उसके नीचे डिनोमिनेटर हम 1 लगा सकते हैं। 4/10 एज इट इज। फिर हमने डिवीज़न का किया मल्टीप्लाई और 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। ओके, इस तरह से ये अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं। डिवीज़न में हम कटिंग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में ही कटिंग कर सकते हैं। इसलिए डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीज़न का मल्टीप्लाई करके उसके राइट साइड वाले नंबर का हम कर देंगे रेसिप्रोकल। अब देखो 2 और 4 कटिंग हो रहा है। 2 2 4, ऊपर रहा 2, नीचे रहा 10, नीचे 10 है मतलब 10 की प्लेस पर पॉइंट, आंसर होगा 0.2। नाउ सी द नंबर 2, बट 0.35 डिवाइडेड बाय 5। अभी यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर में हमारा डेसिमल 100 की प्लेस पर है, इसलिए मैं लिखूंगी 35/100 डिवाइडेड बाय 5/10।
1। अब 35/100 डिवीजन का कर दूंगी मल्टीप्लाई 1/5। अब देखो कटिंग दिख रही है, 5 और 35 कोई रिलेशन दिख रहा है टेबल में? यस, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ऊपर 7 1 जा 7, नीचे रहा 100। अब हमें आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट, मतलब कि 100 की प्लेस पर हमें पॉइंट पुट करना है। तो हमारा आंसर होगा 0.07। ओके, अगर 100 में दिया तो मैंने डेसिमल लगाया, स्टार्टिंग में डेसिमल में दिया था तो वो रिमूव करके मैंने डिनोमिनेटर में 100, इधर टेंस की प्लेस पर था तो 10 लिखा, 1000 की प्लेस पर डेसिमल हो, डेसिमल मतलब पॉइंट, 1000 की प्लेस पर डेसिमल होता है तो उसके डिनोमिनेटर में 1000 लगाते हैं। चलो नाउ सी नंबर 3, 2.48 मतलब 248/100, ओके, डिवाइडेड बाय 4/1। हम 1 अपने इजी पड़े इसलिए लिखते हैं, जरूरी नहीं है 1 लिखना, पर 1 लिखने से क्या है कि हमें उसका रेसिप्रोकल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। 248 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। अब ये डिवीजन का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और 4/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/4। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, दिख ही रहा है, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 62। अगर आपको इतना डायरेक्ट नहीं पता है तो साइड में डिवीजन करके देख लोगे, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो ऊपर आया 62 और डिनोमिनेटर में आया 100। 100 है मतलब 62 में आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 0.62। ओके, अभी ये तीनों तीन अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख दो। ये तीनों तीन अच्छे से लिखने के बाद एक बार फिर से पूरा समझ लो कि किस तरह से हमने ये सम्स किए हैं, डेसिमल्स पुट किए हैं। ठीक है, पहले हमने पॉइंट निकाला, फिर रखा हमने, लास्ट में हमारा आंसर फिर डेसिमल में ही आया। ओके, तो ये तीनों तीन सम पहले अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 4 नंबर से। 4 5 6 मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने वो सम्स आपको क्लियर होते जाएंगे। चलो 4 नंबर है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। 5th नंबर 6/1.2 डिवाइडेड बाय 4। 14.49 डिवाइडेड बाय 7। सी नंबर 4। नंबर 4 में हमें पॉइंट कौन सी प्लेस पर दिया है? टेंस की प्लेस पर। तो 6/4/10 लिखेंगे। 65 क्वेश्चन देख रहे फिर से 65.4 बराबर डिवाइडेड बाय 6/1। अब डिवीजन का करेंगे मल्टी और 6/1 का करेंगे रेसिप्रोकल। 654/10 मल्टीप्लाई 1/6। अब देखो ये 664 है ना, वो 6 से डिविजिबल होगा, हम रफ में करके देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 2 नंबर साथ में उतरते हैं तो यहाँ आता है 0, 6 9 जा मतलब 109। डिवीजन का रूल पता है ना,
जब भी 2 डिजिट नीचे उतरते हैं तो हम क्वोशंट में 0 अप्लाई करते हैं। 109 अभी हमारा ये आया 109 अपॉन 10। तो हम यहाँ 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लिख देंगे तो आंसर आएगा 10.9। फिर से चेक कर ले 654 अपॉन 10 डिवाइडेड 6/1। डिवीजन का किया मल्टीप्लाई, 6/1 का कर दिया रेसिप्रोकल। अब 6 के टेबल में 654 कब आता है वो देखने के लिए साइड में हम डिवीजन करके देख लेंगे। तो आएगा 109 अपॉन 10 मतलब 10.9। ये डेसिमल आप 6 स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो कि नीचे 1000 है तो आफ्टर 3 डिजिट वी हैव टू पुट पॉइंट, 10 है तो आफ्टर 2 डिजिट, 100 है तो आफ्टर 2 डिजिट, 10 है तो आफ्टर 1 डिजिट। मतलब नीचे जितने जीरोस आते हैं 3 जीरो आते हैं तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करते हैं। तो ये उसी तरह से है। अगर आपका प्रीवियस स्टैंडर्ड क्लियर होगा तो मैथ्स में आपको आगे के स्टैंडर्ड में प्रीवियस स्टैंडर्ड का भी आता जाएगा। तो अगर वो क्लियर है तो ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी भी मैं तो भी बेस से ही आपको करवा रही हूँ, शायद भूल गए हो तो फिर से रिवाइज हो जाए। तो इसका आंसर आया 10.9। नाउ सीधा नंबर 5 है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 10, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कहाँ है 10 की प्लेस पर, डिवाइडेड बाय 4/1। अब हम यहाँ मल्टी करके इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। 6512 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1/4। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, हम साइड में उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 6512 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 9 10 11 3 32, 4 8 जा 32। मतलब कितने से कट हो रहा है 1628, 1628, 1628 अपॉन 10। ओके, नीचे 10 है तो आफ्टर 1 डिजिट वी विल पुट द पॉइंट। आंसर आएगा 162.8। ओके, डिवीजन करके हमने चेक कर लिया कि गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है और कटिंग कर दी, नीचे बचा है 10 तो मतलब 10 की प्लेस पर हमने पॉइंट रख दिया। 10 मतलब आफ्टर 1 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट। नाउ सी एग्जांपल 6, 14.49 डिवाइडेड बाय 7। सब में एक ही मेथड है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द डेसिमल। 1449 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 1। क्लियर हो गया इतना? पॉइंट को रिमूव कर दिया और नीचे लिख दिया 100, क्योंकि 100 की प्लेस पर पॉइंट था। पॉइंट भी बोल सकती हूँ, डेसिमल भी बोल सकती हूँ, दोनों का मतलब सेम है। अब हम यहाँ डिवीजन का करेंगे मल्टीप्लाई और 7/1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/7। 1449/100 मल्टीप्लाई 1/7। अब आपको दिख ही रहा है कि 7 के टेबल में 14 आते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है डिवीज़न तो आपको रफ वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ही ये सम आया था बीच में 0 लगाने का कि डिवीज़न में जब हम ऊपर से 2 नंबर ब्रिंग डाउन करते हैं तो ऊपर क्वेश्चन में हमें 0 लगाना पड़ता है, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसी तरह इधर 7 2 15
फिर 0 लगाऊंगी और फिर 7 समझ जाओ। देखो मैंने तो 0 लगाया, पर आप तो 0 ना लगाओ, आपको लगे कि 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, पर जब आप डिवीजन करोगे ना तब आप 4 और 9 दोनों को साथ में ब्रिंग डाउन करोगे, और 2 डिजिट ब्रिंग डाउन मतलब यू हैव टू पुट 0 इन द क्वोशंट, तो आंसर आएगा 207। अब आगे बढ़ेंगे, 207 अपॉन 100। 100 मतलब आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 2.07। अभी ये सारे सम्स चलो अच्छे से समझ लो एक बार, कहाँ कहाँ मैंने पॉइंट रखे हैं, ठीक है। इस तरह से सारे सम्स की मेथड एक ही हो रही है, ओके। तो ये अभी कर दोगे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 7 नंबर 8 तक ही है, ओके। 7 नंबर में है 3.96 डिवाइडेड बाय 4, 0.80 डिवाइडेड बाय 5, 0.70 डिवाइडेड बाय 7। चलो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, टेक्स्ट बुक में 8 तक दिए हैं, 9 मैंने अलग से ले लिया। सी एग्जाम्पल 7, 3.96 डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट को रिमूव कर देंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 100 डिवाइडेड 4 बाय 1, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अभी हम इससे पहले 6 सम सेम मेथड के कर चुके हैं, तो अब इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अब हम डिवीजन का करेंगे मल्टी, और उसके नेक्स्ट राइट साइड वाले नंबर का करेंगे रेसिप्रोकल। 396 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 बाय 4। अब 396 4 से डिविजिबल होगा, तो हम इधर उसको डिवीजन करके देख लेते हैं। 4 9 जा 36, और फिर से 4 9 जा 36, मतलब आंसर आएगा 99। 4 99 जा 396, हम रफ वर्क को रफ कर देंगे, ओके। अब हमारा आंसर है 99 अपॉन 100, 99 अपॉन 100। 100 मतलब आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 0.99। समझ में आ गया? हमारा आंसर आएगा 0.99। नाउ सी नंबर 8, 0.80 डिवाइडेड बाय 5, 80 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5 बाय 1, 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5। कितने 5 are 80? अगर आपको नहीं आता है तो डिवाइड कर लो, 5 जा 5, 5 6 जा 30। अगर आपकी टेबल में फ्लुएंसी है, 20 तक के टेबल्स अच्छे से आते हैं, तो इस तरह के छोटे डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बोलोगे 16 5 जा 80। तो अब आया 16 अपॉन 100। 100 मतलब आफ्टर 2 डिजिट वी विल पुट पॉइंट, 0.16
नाउ नंबर 9, 70 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 1। डिवीजन का करेंगे मल्टी, 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7। अब देखो कटिंग बहुत हो रही है इधर, ये 0 0 कट हो गए, 7 7 कट हो गए, ऊपर कुछ भी नहीं रहा, सब कट हो गया, मतलब 1 बाकी रहा। तो 1 अपॉन 10 मतलब आंसर आएगा 0.1। ओके, ये सारे समझ में आ गए। जहाँ पर डेसिमल दिया हुआ होता है उसको निकालकर उसके नीचे 10, 100, 1000 जो भी दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। उसके बाद डिवीजन का मल्टी करके उसके सामने वाले नंबर का रेसिप्रोकल करके कटिंग करते हैं। उसके बाद भी नीचे 10, 100, 1000 वाला नंबर बचता है तो आंसर में उसको हम डेसिमल में मेंशन करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 फाइंड ये सारे डिवीजन के सब। नंबर 1 4.8 डिवाइड बाय 10। इसी तरह के हैं, कोई मेथड अलग नहीं है। 52.5 डिवाइडेड बाय 10। थर्ड नंबर 0.7 डिवाइडेड बाय 10। ओके, नंबर 1 4.8 डिवाइड बाय 10, तो 48 अपॉन 10 डिवाइडेड 10 बाय 1। सेम पहले वाली ही मेथड, पर इधर हमें डिवाइड टेंस वाले नंबर से करना है, बस उतना ही अलग है, बाकी कोई मेथड अलग नहीं है। 48 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे, कुछ नीचे 10 10 हो गया 100, 48 अपॉन 100 मतलब 0.48, 0.48। ओके, एकदम इजी है, सेम प्रीवियस मेथड। 52 पॉइंट निकाल दिया, नीचे लगा दिया 10 डिवाइडेड 10 बाय 1। डिवीजन का कर दिया मल्टी, तो 10 आ गया नीचे। 525 अपॉन 10 10 से नीचे कर दिया 100। अब हम 100 मतलब आफ्टर 2 डिजिट हमें पॉइंट रखना है, तो 5.25। ओके, नाउ नंबर 3 7 बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 बाय 1। डिवीजन का करेंगे मल्टीप्लाई, 7 बाय 10 मल्टीप्लाई 1 बाय 10, 7 बाय 100, 7 बाय 100 मतलब हमें ऊपर 100 की प्लेस पर पॉइंट लगाना है, तो आंसर आएगा 0.07। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर 4 एंड 5। 4 5 4 नंबर है 33.1 डिवाइडेड बाय 10। सारे 10 से मल्टीप्लाई है इधर, ये थोड़ा बड़ा है। 272.23 डिवाइड बाय 10। चलो, फोर्थ नंबर 33.1 डिवाइड बाय 10, तो 331 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1। 331 अपॉन 10
मल्टीप्लाई बाय 1/10, 331/100। तो क्या आंसर आएगा अब इसका? 3.31। ओके, अब ये नंबर देखेंगे, ये इसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए हमें। 27223/100। ओके, पीछे से नंबर देखेंगे, 2 नंबर है मतलब 2 0, 100 की प्लेस पर डेसिमल डिवाइडेड 10/1। 27223/100 मल्टीप्लाई 1/10। 27223/100 मल्टीप्लाई 10 मतलब 1000। 1 2 3, 1 के पीछे 3 0 लग गए बस। तो अगर 3 0 लग गए मतलब 1000, तो हमें ऊपर 1000 की प्लेस पर डेसिमल लगाना है। 27223 मतलब 1 2 3। आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट। 27.223। ओके, तो आज हमने इस तरह से डेसिमल वाले 5 सम्स किए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको जैसे अभी 10 से डिवीज़न हो रहा है सब में, दूसरे में 100 से होगा, 1000 से होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे डेसिमल्स पुट करते जाना है। बहुत ही इजी मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द पॉइंट। नीचे 10 100 1000 जो भी है वो लिखना है। डिवाइड करके सामने वाले नंबर के नीचे पहले 1 लगा देना है। उसके बाद डिवीज़न का करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल। और फिर कटिंग जब होती है तो करेंगे। और अगर 10 नीचे 10 1000 जैसे नंबर्स आते हैं तो वैसे लास्ट में भी हमें पॉइंट ही पुट करना होता है। तो हम इस तरह से 10 10 का 100 या इधर था ना 100 10 का 1000 लिख देंगे। और ऊपर वाले नंबर में अगर 100 है तो आफ्टर 2 डिजिट, अगर 10 है तो आफ्टर 1 डिजिट, अगर 1000 है तो आफ्टर 3 डिजिट हम पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो आज हमने डेसिमल के डिविजन्स किए। ये जो सारे करवाए अपने आप अच्छे से लिख दो। टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में से और आगे आगे स्टडी कर सकते हो। और पता होना चाहिए कि आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है तो 100 आता है, 1 डिजिट है तो 10 आता है, 3 डिजिट है तो 1000 आता है। और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पीरियड में हम यही नंबर से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।